एवरीवन, जय माता दी। गाइस, तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है गाइस। ठीक है, तो जैसे कि आप अगर IBPS या SBI RRB या किसी भी RBI किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि आपके बैंकिंग में जो रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है, रीजनिंग जो आती है तो उसका ये टॉपिक है, चैप्टर है इनइक्वालिटी। ठीक है, क्या टॉपिक है? इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? असमानता। आपका क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर पे पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए अच्छे से क्लास को देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा एंड आप इजी से हार्ड क्वेश्चन भी कर सकते। तो मैं बता दूं कि ये बैंकिंग के एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे आते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, तो आप 5 मार्क्स जरूर ला पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कथन लिखा हुआ है, कथन को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कथन पे लिखा हुआ है x ग्रेटर इक्वल W लेस D इक्वल U ग्रेटर इक्वल R कॉमा N ग्रेटर इक्वल U। निष्कर्ष पे, निष्कर्ष को हम बोलते हैं कंक्लूजन। इस बार निष्कर्ष पे लिखा हुआ है, फर्स्ट को हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, x लेस u। ठीक है, जैसे कि निष्कर्ष में फर्स्ट पे लिखा हुआ है x लेस u लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर अब क्या देखना है, जो हमारा कथन है तो इसमें हम क्या देखना है मुझे कि x कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि गाइस इसमें कॉमा लगा हुआ है, तो जो कॉमा लगा होता है, जब वैसे कॉमा नहीं लगा हुआ तो डायरेक्ट देख सकते हैं कथन पे कंक्लूजन से, बट आपको ये देखिए कॉमा लगा हुआ है, तो इसको कॉमा लगा होता है तो इसको हम पार्ट वाइज लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कॉमा के इधर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि कॉमा के क्वेश्चन पे मुझे कॉमन लेके करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि x लेस u लिखा हुआ है निष्कर्ष पे फर्स्ट में, तो अब मुझे ये देखना है कथन पे कि x कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर कॉमा के इधर कहीं लिखा होता है x तो हम देखते हैं उस तरीके से हम कॉमन लेके करते हैं, बट आपको ये देखिए जैसे कि x यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, x ये लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए u कहाँ पे लिखा हुआ, तो देखिए कॉमा के इधर ही मुझे फर्स्ट पे पार्ट पे ही u मुझे मिल गया। ठीक है, अगर फर्स्ट पे u ना लिखा होता तो हम इससे सेकेंड पार्ट से u यहाँ से देखते, फिर मुझे कॉमन लेके करना होता। ठीक है, बट आपको x और u फर्स्ट पार्ट में ही मिल गया, तो हम देखेंगे x से u तक का देखेंगे, u रहा ये। अब हम क्या देखेंगे, इस तरीके से x से u के लिए किस तरीके से देखेंगे। अब मैं देखूंगी जिस तरीके से आपका x u लिखा हुआ है, अब मुझे ये देखना कि अब मुझे आगे और पीछे जो आगे और पीछे के लेटर मुझे ध्यान नहीं देने, जहां के लिए निष्कर्ष में पूछा जाएगा उसी के लिए मुझे देखना है। जैसे कि x u के लिए पूछा गया तो x u के लिए देखेंगे। अब मुझे ये जो बीच के जो लेटर लिखे हुए हैं, x u के बीच में जो ये लेटर लिखे हुए हैं, तो लेटर का मुझे ध्यान नहीं देना है, आपको साइन का ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखेंगे साइन किस तरह से जा रहे हैं x से u तक के लिए, जिसमें पूछा गया निष्कर्ष पे देखेंगे ग्रेटर इक्वल लेस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, तो देखिए गाइस ये देखिए ग्रेटर इक्वल है, यहाँ पे ये ग्रेटर इक्वल दिखा रहा है, ये लेस दिखा रहा है। तो देखिए जब ग्रेटर और लेस हो गया, साइन हो गया, जैसे कि ग्रेटर इक्वल ये लेस हो गया, तो मतलब कि जब साइन चेंज हो जाते हैं, एक साइन नहीं जा रहा है कि ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर इस तरीके से नहीं जा रहा है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल ये लेस जा रहा है। तो जब ग्रेटर लेस हो जाता है तो जैसे साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जब साइन चेंज आते हैं तो हम डायरेक्ट निष्कर्ष को रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो गया। इसी तरीके से सेकंड को हम चेक करेंगे, देखेंगे लिखा हुआ है n ग्रेटर w, तो n देखेंगे कहाँ पे है, तो देखिए सेकेंड पे मुझे n मिला। ठीक है, तो सेकेंड पे मुझे n मिल रहा है। अब देखेंगे w कहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट पे मुझे w मिला ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे n से w के लिए। अब देखिए गाइस फर्स्ट पार्ट में मुझे मिला w और सेकेंड पे मुझे मिला n। ठीक है, तो हम किस तरीके से देखेंगे, जब फर्स्ट मैंने बताया आपको कि जब फर्स्ट सेकेंड मिलते हैं, जितने ही अगर इसके आगे भी कॉमा लगा के लेटर लिखे होते तो उसको भी पार्ट बाय कर देते, सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से। तो देखिए आपको फर्स्ट पे मिला w और सेकेंड पे मिला n, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे लेना पड़ेगा कॉमन। किससे लेना पड़ेगा कॉमन? फर्स्ट और सेकेंड से कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पे ये, सेकेंड पे, अब मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है। तो हम क्या देखेंगे, जो हमारे फर्स्ट पार्ट के लेटर लिखे हुए हैं, सेकेंड पार्ट के लेटर में मुझे ये देखना होता है कि मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, मुझे फर्स्ट सेकेंड का क्या कॉमन मिला, जिससे हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो जैसे कि अब मुझे ये देखना, यहाँ पे तो फर्स्ट पे तो इतने सारे लेटर लिखे हुए हैं, बट आपके सेकेंड पे सिर्फ 2 लेटर लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है।
यहाँ आपका एन तो ये पूछ लिया गया, बट आपका क्या बचा, यू बचा। अब यू देखेंगे यहाँ कहीं मुझे फर्स्ट पे मिल रहा है यू, तो देखिए यहाँ पे मैं यू मिल गया फर्स्ट पे। तो जैसे कि जो लेटर अगर सेकेंड पे जो लेटर लिखा होगा यहाँ पे जो फर्स्ट में मिलेगा वही कॉमन लिया जाएगा। जैसे कि यू कॉमन मिल गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिला यू, क्योंकि एक ही लेटर यहाँ पे है, तो यू कॉमन हो गया। तो इस तरीके से सेकेंड को किस तरीके से करेंगे, जैसे कि यू मान लीजिए मैंने कॉमन लिया, अब यू मैंने कॉमन लिया। अब मुझे ये देखना होता है कि जो निष्कर्ष में जहां के लिए पूछा जाता है, जैसे एन डब्ल्यू, अब मुझे ये देखना है कि यू से हम एन तक के लिए, डब्ल्यू के लिए आसानी से पहुंच सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यू लिखा, तो अब मुझे एन तक के लिए जाना है, तो हम पहले एन तक के लिए जाएंगे। तो जैसे कि एन के तरफ मेरा साइन लगा हुआ है ग्रेटर इक्वल का, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे, ये देखिए इस तरीके से एन की तरफ हम साइन लगाएंगे, ठीक है। मुझे यू की तरफ साइन नहीं लगाना है, देखिए यहाँ पे मुझे ग्रेटर की, ये देखिए ग्रेटर इक्वल जो है एन की तरफ साइन लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रेटर इक्वल लगाएंगे, एन लिखेंगे, ठीक है। तो वैसे तो हमारा यू लेस इक्वल एन हम इसको बोलेंगे, बट आपको ये एन की तरफ ग्रेटर इक्वल लगा हुआ, तो इस तरीके से हम एन की तरफ के लिए साइन दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये सॉल्व किया, ठीक है, इतना देखा। फिर इसके बाद मुझे देखना है कि एन के लिए तो मैंने कर लिया, लिख लिया, बट आपका निष्कर्ष पे और क्या पूछा जा रहा है, डब्ल्यू बचा हुआ है, तो डब्ल्यू मुझे देखना है, ठीक है। तो जो हम फर्स्ट पे देखेंगे डब्ल्यू हमारा कहाँ है, तो देखिए डब्ल्यू रहा ये। अब मेरा यू जो मैंने कॉमन लिया है, तो यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ से तक पहुंच सकते हैं, यू डब्ल्यू तक। तो यू से हम डब्ल्यू तक के लिए पहुंचेंगे, तो यू के बराबर ये देखिए इक्वल लगा हो, तो इस तरीके से इक्वल लगा देंगे, डी लिख देंगे, ठीक है। तो वैसे भी मतलब अगर हम ये देखिए जैसे कि तो यू लिख लिए, इक्वल लिख लिया, डी लिख लिया, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए डी की तरफ साइन दिखा रहा है ग्रेटर का, तो इस तरीके से डी की तरफ हम साइन लगाएंगे, फिर इधर हम डब्ल्यू लिख देंगे, ठीक है। जिस तरीके से जहां के लिए साइन लिखा होता है वही के लिए साइन लगाते हैं। तो देखिए हमारा डब्ल्यू तक हो गया, तो मैंने डब्ल्यू तक लिया। मुझे एक्स का नहीं ध्यान देना है, जहां के लिए मुझे निष्कर्ष में पूछा जाएगा उतना ही मुझे देखना है, ठीक है। तो जैसे कि तो देखिए मुझे W मिल गया, N मिल गया, ठीक है। तो ये अब हम क्या देखेंगे कि अब मैंने जो सॉल्व किया, तो हम फिर इस तरीके से W से N तक का देखेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे W, इस तरीके से W को लिखा। अब मुझे W से N तक का देखना है, मुझे बीच के लेटर को नहीं ध्यान देना है, मुझे देखना है ये साइन कैसे जा रहा है। तो देखिए साइन कैसे जा रहा है, लेस इक्वल, ठीक है। तो लेस इक्वल, तो मैं बता दूंगी जब लेस इक्वल और लेस इक्वल के साथ लेस होता है तो हमेशा हम लेस को ही लिखते हैं, ठीक है। लेस इक्वल के साथ अगर लेस आ जाएगा तो साइन तो मेरे डायरेक्ट जा रहा है सीधे, बट आपके जैसे कि लेस इक्वल और ये देखिए इसमें हमारे क्या हो गया था कि साइन हमारे चेंज हो गया थे, ग्रेटर इक्वल लेस हो गया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ड्रॉ किया था फर्स्ट पे। इसमें देखिए हमारे साइन किस तरीके से जा रहे हैं, लेस इक्वल, तो साइन तो सीधे जा रहे हैं एक साइड, बट आपका जैसे कि लेस इक्वल इसमें लिखा हुआ है और इसमें लेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम हमेशा लेस ही लिखते हैं, साइन लेस का ही लगाते हैं। जैसे लेस लगाया, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, क्योंकि ये जो निष्कर्ष पे हमारा पूछा गया है एन ग्रेटर डब्ल्यू था, तो एन और डब्ल्यू के लिए मुझे देखना है, तो हम यहाँ बीच के लेटर को नहीं ध्यान देना, लेस करके हम एन लिख देंगे। तो देखिए जैसे कि हमारा ये सॉल्व हुआ, मैंने सेकेंड पे ये सॉल्व किया, क्या आया हुआ, डब्ल्यू लेस एन। अब मुझे ये देखना है, अब जैसे कि ये मैंने जो सॉल्व किया है, अब मुझे निष्कर्ष पे देखना है कि क्या सेम मिल रहा है। तो देखेंगे जैसे एन ग्रेटर डब्ल्यू, अब मुझे इसमें क्या लिखा हुआ दिख रहा है, डब्ल्यू लेस एन। अब मुझे ये देखना है कि ये साइन जो है किस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए एन को ग्रेटर दिखा रहा है, इसमें देखिए एन का ग्रेटर दिखा रहा है, एन की तरफ साइन लगा हुआ है, देखिए ये वैसे तो डब्ल्यू लेस एन आया हुआ है, एन की तरफ साइन लगा हुआ है, इसमें भी एन की तरफ साइन लगा हुआ है, इसमें भी एन की तरफ साइन लगा हुआ है। तो ये देखिए निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड दोनों सॉल्व किए, अब मुझे क्या देखना है कि जैसे कि एक क्वेश्चन पे हमारे इनइक्वालिटी क्वेश्चन पे पूछ दिया जाता है कि मुझे बहुत ध्यान देना, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो जो ऊपर हमारा लिखा होगा क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है, तो ये मुझे बहुत ध्यान देना। जैसे कि आपके क्वेश्चन पे पूछ दिया जाएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सही उत्तर का चयन करना है, इस तरीके से सही उत्तर का चयन करने के लिए पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो जो जब सही उत्तर करने का चयन पूछा जाएगा तो बहुत ध्यान देना किस तरीके से करना है, और कभी कभी गलत तो उत्तर का भी चयन के लिए पूछ दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना है, फिर आपको सॉल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन पे टिक करना है। तो जैसे कि सही उत्तर का चयन करना है लिखा हुआ है, तो सही उत्तर में हम किस तरीके से चयन करेंगे, हम अपने निष्कर्ष पे देखेंगे हमारा फर्स्ट सेकंड में कौन सही है कौन गलत किस तरीके से है।
ये देखेंगे। तो जैसे ये देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सही उत्तर का चयन करना। अब मुझे देखना है निष्कर्ष पे हमारा कोई सही जा रहा है, तो देखिए हमारा सेकेंड पे सही आया हुआ है कंक्लूजन पे, ठीक है। तो सेकेंड सही है, फर्स्ट रॉन्ग, तो रॉन्ग का नहीं दिखाना है इसमें सही उत्तर का चयन दिखा रहा है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि जो हमारा आंसर पे हम टिक करेंगे वो लिख देंगे केवल, इस तरीके से लिख देंगे केवल सेकेंड सत्य है, इस तरीके से लिख देंगे। तो जो हमारा ऑप्शन पे ये लिखा होगा केवल सेकेंड सत्य है, उसी पे हम टिक कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारा केवल सेकेंड सत्य हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम ऑप्शन को टिक करते हैं। अगर इसी में क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि गलत आंसर का टिक करना है, मतलब कि गलत, जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए गलत उत्तर का चयन करें, इस तरीके से अगर पूछ दिया जाएगा तो आप किस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पे ये देखिए, जैसे क्वेश्चन में सही उत्तर का चयन का देखा, तो मैंने जैसे सही का देखा तो केवल सेकंड सही था, मैंने सेकंड के लिए लिखा कि सेकंड सत्य, ये टिक करेंगे। अगर हमारे ये भी फर्स्ट भी सही होता तो हम लिख देते फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब गलत उत्तर का चयन करना किस तरीके से देखेंगे, गलत उत्तर के चयन में अब मुझे ये देखना होगा निष्कर्ष पे कि हमारा कोई गलत आंसर आया हुआ है। तो देखिए जैसे कि फर्स्ट हमारा रॉन्ग आया हुआ है, तो गलत उत्तर का चयन जब करना है तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि जो हमारा आंसर होगा, जो हम ऑप्शन पे टिक करेंगे तो क्या लिख देंगे केवल फर्स्ट सत्य है, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे। क्यों इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमारे गलत उत्तर का चयन करना है, कि जो गलत आया हुआ है वही हमारा उत्तर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गलत उत्तर का चयन करना है। तो देखिए केवल फर्स्ट सत्य है, तो केवल फर्स्ट सत्य को कर देंगे, क्योंकि गलत के लिए पूछा जा रहा है और गलत हमारा आया हुआ है। तो अगर फर्स्ट सेकेंड दोनों गलत होते दोनों को लिख देते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये देखिए इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। गाइस ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गाइस मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अगर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही, आप कितना भी कठिन से कठिन क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल ही 5 में 5 मार्क्स जरूर ला पाएंगे, ठीक है। तो बस आप गाइस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, और क्या करना है गाइस, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से कॉन्सेप्ट से आप अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और आसानी से आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे और कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक। तो गाइस ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज लाती रहूंगी। आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट एनालिसिस करना मत भूलिएगा, एनालिसिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को लेकर अगर प्रॉब्लम आती है गाइस, तो बिल्कुल उनको प्रॉब्लम ना आए और वो भी अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।